गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके नैन रीजनिंग गुरु आप सभी का प्रताप कॉम्पिटेटिव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां पर जाकर देख लेंगे। और इसमें हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज मिलेगा, बेसिक नहीं मिलेगा। तो जो बेसिक आगे बैच स्टार्ट होगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई असिस्टेंट को लेकर के स्टार्ट किए हैं। देखते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि 12 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में डिस्कस किए थे और 13वां क्वेश्चन यहाँ से चलेगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन भी का भाई है, एन भाई है भी का, इसी को इंडिकेट करना है। इसी को क्वेश्चन यही है और इसी को हम लोग बाय ऑप्शन के आधार पर चेक करेंगे। ऑप्शन में कहता है $n। सबसे पहले तो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन को हम लोग देख लेंगे। इंट्रैक्शन कहता है $b, इसमें कहता है ए बी का पिता, तो इसी के आधार पर हम एक साइन को शॉर्ट कर लेंगे। डॉलर को पिता कह रहा है, आगे हर्ष को माता कह रहा है, @ को पत्नी कह रहा है, परसेंटेज को पुत्र कह रहा है। इतनी बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहता है एन भाई है भी का, और उसके अंदर ऑप्शन आपको दिया है, 5 ऑप्शन दिए हैं। $C $R $B नंबर ऑप्शन कहता है N% C $R सी ऑप्शन कहता है V% C $R और डी ऑप्शन कहता है V $C $R और ई ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए। अब देखिए पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। डॉलर को लिखा है पिता, यहाँ पे कहिए पिता है। काम की बातें हम बता रहे हैं कि देखिए एन का क्लियर है, एन की बातें ए प्लस है, यानी एन भाई है। भी के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन एन के बारे में क्लियर है। अगर एन के बारे में क्लियर है तो यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में एन होगा तो वो जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाएगा कि वो प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है, ये पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी और डी एलिमिनेट कर देते हैं। 2 ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचा, एक ए है एक बी है। तो ए को देखते हैं, @ का लिखता है पत्नी, मतलब सी पत्नी है आर की, यहाँ पे पत्नी लिख देते हैं। डॉलर को पिता लिखता है, ये आपका पिता हो गया। बस अब आप कहिएगा क्या एन भाई है भी का, तो कहिएगा भी के पिता आर की पत्नी सी, यानी भी के पिता आर है, पिता के पत्नी भी के मम्मी। अब भी के मम्मी के पिता, भी के मम्मी के पिता, भी के क्या हो गया नाना। चाहिए क्या भाई, यहाँ क्या आ रहा है नाना, यानी ये कैंसिल हो गया। इसमें देखते हैं डॉलर है पिता, @ है पत्नी, परसेंटेज है पुत्र,
अब आप कहिएगा भी के पिता आर के पत्नी सी यानी भी के मम्मी, और भी के मम्मी का बेटा, भी का मम्मी का बेटा यानी मेरी मम्मी का बेटा मेरा भाई, मेरा मम्मी का बेटा मेरा भाई यानी एन भाई है भी का, सही है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन हम लोग को नहीं दे पाए। क्वेश्चन ये रहा था निम्नलिखित में कौन सा समीकरण एन भी का भाई है, यानी आपका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 40 नंबर इक्वेशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्वेशन दिए 14 में देखते हैं। इसको इसी के अंदर, इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन डील होंगे, यानी 14 तक जो इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ। इक्वेशन का आता है P at the rate Q परसेंटेज R H S। अब क्वेश्चन राइज होता है P किस प्रकार से, P किस प्रकार से, एस से। देखिए हम इतना ही लिखते हैं, जहां से लग गया कैंसिल हो गया, जहां से लग गया कैंसिल हो गया, यानी पी जवाब देना है, एस का कौन लगता है, यही क्लियर करना है। यानी यहां से यहां पहुंचना है। दाएं तरफ से चलते हैं। हज का मतलब यहां से माँ है, माँ। परसेंटेज का मतलब पुत्र, एट द रेट का मतलब पत्नी। अब देखिए एस की माँ आर का पुत्र एस का भाई, मेरी माँ का पुत्र मेरा भाई, पिछला क्वेश्चन मेरा माँ के पुत्र मेरा भाई, मेरा भाई का पत्नी, मेरा भाई का पत्नी क्या होगा? भाभी, मेरी भाई का पत्नी मेरी भाभी। ऑप्शन में ब्रदर इन लॉ होगा? नहीं, गलत है। सिस्टर इन लॉ बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कहता प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई जानकारी के आधार पर है, यानी 15 क्वेश्चन नंबर और 16 क्वेश्चन नंबर, ये दोनों क्वेश्चन इसी इंस्ट्रक्शन पर आधारित होगा। देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, आप लोग भी देखिए। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है। ए प्लस ऊपर से लिखते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ, माँ। देखिए प्लस का अर्थ क्या हो गया? माँ। प्लस का अर्थ माँ, उसी के आधार पर माइनस का अर्थ बहन, स्टार का अर्थ पिता, और बीटा का अर्थ भाई। चार बातें यहां पे भी क्लियर किए हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्यू पी के दादा है, क्यू दादा है किनकर? तो पी के। इस बात को क्लियर करना है। ऑप्शन लिखते हैं। ए नंबर ऑप्शन में P प्लस एन स्टार एम स्टार क्यू। बी नंबर ऑप्शन में क्यू स्टार एन स्टार एम प्लस पी। सी नंबर ऑप्शन में क्यू बीटा एम बीटा एम, गलती लिख देखिए, हाँ
क्यू बीटा एम बीटा एन स्टार पी। डी नंबर ऑप्शन में आर माइनस बी माइनस एम बीटा क्यू। और ई नंबर ऑप्शन में नन ऑफ दीज। एक 5 ऑप्शन आपके पास है। फिर से वही बात जो पीछे वाले में बताएं, उसमें क्या बताएं कि हमें चर्चा करना है क्यू का साइन क्लियर होना चाहिए, क्यू का साइन क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्यू का साइन यहाँ पे पी है, क्यू का साइन यहाँ क्लियर मिलेगा, यहाँ पे भी क्लियर मिलेगा, यहाँ क्लियर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कैंसिल कर देते हैं। इसमें क्लियर मिलेगा क्यू का साइन, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आने हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचा, बी और सी। चेक करते हैं। प्लस को क्या लिखा, माँ लिखा, माँ। स्टार को क्या लिखा, पिता। फिर स्टार को क्या लिखा, पिता। आप खुद बताइए, पी की माँ के पिता, मेरी माँ के पिता मेरे नाना, मेरी माँ के पिता यानी पी के माँ के पिता पी के नाना, और पी के नाना के पिता पी के पर नाना, नहीं पी के पर नाना। हमें क्या चाहिए, दादा। ये तो अन्याय है। अब यहां देखते हैं, स्टार को क्या लिखा, पिता। बीटा को क्या लिखा, भाई। और बीटा को क्या लिखा, तो फिर भाई। अब देखते हैं, पी के पिताजी के भाई पी के चाचा, और पी के चाचा जी के फिर भाई, तो पी के चाचा ही होंगे। फिर से इस बात को देखिए, कहता है पी के पिता एन है, एन के भाई एम है, तो पी के चाचा एम है, और एम के भाई क्यू है, तो पी के फिर चाचा क्यू है। दादा तो नहीं मिला। अब दादा नहीं मिला, दादा मिलने के लिए यहाँ पे अगर स्टार होता तो दादा मिल जाता, लेकिन यहाँ स्टार तो है नहीं, खुद से कर तो सकते नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है सर, इसको भी चेक कर लीजिए। चेक कर देते हैं, ये लोग को हम चेक कर देते हैं। देखिएगा, स्टार है, स्टार को क्या लिखा, पिता। अब खुद ही आप सोचिए कि क्या क्यू का कभी भी डाटा क्लियर हो पाएगा, साइन क्लियर हो पाएगा, साइन क्लियर नहीं होगा। अब जब साइन ही क्लियर नहीं होगा तो हमें ऑप्शन एकदम श्योर है कि वो गलत होगा, कभी दादा नहीं आने वाला, ये फिक्स है। तो चेक यहां से अगर चेक कीजिएगा तो वही बात है, यानी आपका जवाब क्या हो गया, 15 का ई हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन। एन एम की मामा है, एन एम की मामा है। अब इसको चेक करना है। एन एम की मामा है, आप खुद बताइए, एन मामा है किनका, एम के। ऑप्शन लिखते हैं, ए में एन बीटा पी माइनस एल प्लस ई माइनस एल, बी में एन माइनस वाई प्लस ए बीटा एल, सी में एम माइनस वाई स्टार पी माइनस एन, डी में एन बीटा सी प्लस एफ स्टार एम, और ई में नन ऑफ दीज। फिर से हम एक ही बात, पीछे वाली बात अब फिर बात दोहरा रहे हैं। बोले एन का साइन क्लियर है, यहाँ तो ठीक है, एन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्लियर नहीं हो पाएगा एन का। अब एन का साइन क्लियर नहीं हो पाएगा तो रॉन्ग होने वाला, कभी मामा नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि मामा है कि मामी है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है ना,
चलिए अब देखिए माइनस को क्या लिखा है, बहन है, यानी ई बहन है एम का, प्लस को लिखा है माँ है, यानी एम की बहन ई की माँ एल, तो एम की माँ एल हो गया। माइनस को क्या लिखा है, बहन लिखा है। एन से हमें एम तक जाना है, तो आप खुद बताइए, एम की माँ की बहन एम की मौसी, एम की मौसी के भाई, बीटा को भाई लिखा है, एम की मौसी के भाई, मेरी मौसी के भाई, मेरे मामा, क्लियर है, मेरी मामा। तो हमारे पास आंसर तो यही हो गया। इनको भी चेक कीजिएगा तो कर देते हैं एक और, बीटा को भाई लिखा है, वहां से देख लीजिए, बीटा को भाई लिखा है, प्लस को माँ लिखा है, माँ लिख लीजिए, माइनस को बहन लिखा है, माइनस को बहन लिखा है। आप खुद बताइए, एम के भाई ए और ए की माँ वाई, यानी एम की माँ वाई और वाई की माँ बहन, यानी एम की माँ की बहन, एम की मौसी लगेगी एम, हमें क्या चाहिए, मामा, यानी ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। एक और चेक कर ही लेते हैं, अब स्टार है तो पिता, प्लस प्लस है तो माँ, बीटा है तो भाई। आप खुद बताइए, एम के पिताजी एफ, एफ के माँ सी, यानी मेरे पापा के मम्मी, मेरी दादी, मेरी दादी के भाई, रिलेशन में दादा ही कह लेते हैं, कम से कम मामा नहीं आया, हमें चाहिए मामा ना, दादा क्यों ढूंढे। तो हमारे पास आंसर आ गया 16 नंबर का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए रहा 17 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन। कहता है ए डॉलर बी का अर्थ है बी का भाई है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे साइन को क्लियर कर लेते हैं। कहता है डॉलर का जो है अर्थ लिखा भाई, एट द रेट को पत्नी लिखा है, हज को पुत्री लिखा है, स्टार को पिता लिखा है, इतनी बात लिखा हुआ। कहता है निम्नलिखित में कौन यूपी के फादर इन लॉ है, यू जो है पी के फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ऑप्शन लिखते हैं, ए में ऑप्शन कहता है पी एट द रेट क्यू डॉलर टी हच यू स्टार डब्लू। बी में ऑप्शन कहता है पी एट द रेट डब्लू डॉलर क्यू स्टार टी हच यू। सी में ऑप्शन कहता है पी एट द रेट क्यू डॉलर डब्लू स्टार टी हच यू। डी में ऑप्शन कहता है पी एट द रेट क्यू डॉलर डब्लू पी एट द रेट क्यू डॉलर टी हच डब्लू स्टार यू। एक आपके पास ऑप्शन है, डी में कहता है ए नॉट टी नॉट नन ऑफ दीज। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यू साइन क्लियर होना चाहिए, यू साइन क्लियर होना चाहिए।
आप खुद बताइए, यू को साइन को क्लियर करना चाहिए, तो यू यहाँ पर रहेगा तो साइन क्लियर होगा, बी में, सी में, डी में, तीनों में नहीं होगा। यू का साइन तीनों में क्लियर नहीं होगा। एक बच रहा है, सर्वे सर्वा सब कुछ यही तो है। देखिए चेक कर लेते हैं। स्टार को लिखा है पिता, हज को पुत्री, डॉलर को भाई और @ को पत्नी। अब खुद बताइए हमें कहां से कहां तक जाना था? पी से यू तक जाना है। क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से गौर से। कहता है यू पी के फादर इन लॉ है। यू जो है पी के फादर इन लॉ। आप खुद बताइए, यहां से ही जाना है ना, तो यू के पुत्री टी और टी के भाई, तो पुत्री के भाई यू के कौन? बेटा, और यू के बेटा के पी कौन हो गए? यू के बेटा की पत्नी। हाँ फिर से समझिए बात को। यू के पुत्री टी बेटी, बेटी के भाई यू के बेटा, यू के बेटा के पत्नी यू के बहू। अगर यू के बहू पी है तो पी का क्या हो गया? ससुर। यदि यू के बहू पी है तो पी का ससुर यू। यानी आपका यही आंसर हो गया। तो आपका 17 का जवाब ए। आशा करता हूं आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और समझाने में शायद कामयाब ही रहा हूं। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।